आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कपड़ों की धुलाई कैसे की जाती है और उसमें सहायक सामग्रियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। धुलाई का अर्थ, हम में से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि धुलाई का अर्थ सिर्फ कपड़ों को धोना होता है, परंतु वास्तव में धुलाई के अंतर्गत धोना, सुखाना व उसकी परिसज्जा की प्रक्रिया भी शामिल होती है। तो कपड़ों को धोना, सुखाना और उसकी परिचर्या करना ही क्या कहलाता है? धुलाई कहलाता है। ड्राई क्लीनिंग, कुछ कपड़ों को धोया नहीं जा सकता है। इनकी सफाई विलायक, चिकनाई और शुष्कों द्वारा की जाती है। दूसरे शब्दों में इन कपड़ों की धुलाई पानी के प्रयोग के बिना की जाती है, क्योंकि पानी से इन कपड़ों का क्या होता है, रंग, उनके रंग को हानि पहुंचा सकती है। आपको इस पाठ में सब कुछ बताया जाएगा। ड्राई क्लीनिंग के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं धुलाई के चरण के बारे में। जब हम घर पे धुलाई करते हैं तो उसको हम किन आधारों पे अलग करते हैं, जैसे कि कपड़ों का रंग कैसा है, रंगीन और सफ़ेद जो कपड़े हैं उसको अलग करना होता है। सूती, ऊनी कपड़े, रेशमी कपड़े, कौन कौन से कपड़े हैं उसको अलग करना पड़ता है। कम गंदा, ज़्यादा गंदा, इन आधारों पे हम क्या करते हैं, कपड़ों को अलग करते हैं। धुलाई से पूर्व की जाने वाली तैयारियां कौन कौन सी है? तो पहला हमारा आता है, ठीक है, ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि आपका नेट और कभी टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चरण, इसके धुलाई के चरण कौन कौन से? तो पहला हमारा है मरम्मत करना। ठीक है, तो धुलने वाले वस्तुओं की सावधानीपूर्वक पहले जांच कर ली जाती है कि कहीं से कोई बटन ढीला तो नहीं है, कुछ टूटा तो नहीं, सिलाई कमज़ोर तो नहीं हो गया। अगर है तो आपको पहले मरम्मत करनी चाहिए, नहीं तो धुलाई करते समय और भी टूट जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा धब्बा छुड़ाना। तो जो धब्बे फैल जाते हैं, जो कपड़ों में मैल, ठीक है, बहुत टाइप के धब्बे होते हैं, उसको जो धब्बे हैं, पहले उसको छुड़ा लेना चाहिए, नहीं तो और कपड़ों में लग जाएगा। फिर आता हमारा थर्ड आता है कपड़ों की छटाई करना। वस्तु को उनके तंतुओं के आधार पर अलग करना चाहिए, जैसे रंगीन, सफ़ेद, लेकिन दोनों मिक्स कर लेंगे तो हमारा क्या होता है, सफ़ेद कपड़े में कलर चढ़ जाता है, तो हमें पहले अलग कर लेना चाहिए कलर। फिर आता है हमारा भिगोना। तो आप क्या करते हैं, धोने से पहले उसको भिगो के रखते हैं, क्योंकि जो मैल होता है वो पानी में से थोड़ा सा वो छूटने लगता है। ठीक है, मैल निकलने लगता है, लेकिन सभी कपड़ों को नहीं भिगोया जाता है। तो जो कॉटन के कपड़े हैं उनको भिगोना चाहिए, और जो ऊनी को है उसको नहीं भिगोना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फिर आता हमारा धुलाई। तो इसमें हम साबुन, डिटर्जेंट, जो भी प्रक्रिया से आप धुल रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया में हम कपड़े को धोते हैं। फिर क्या करते हैं, धोने के बाद उसको खंगालते हैं साफ़ पानी में, 3-4 बार उसको खंगाल के जो डिटर्जेंट उस पर लगा है वो सब निकाल कर उसको खंगालते हैं। ठीक है, साफ़ पानी में। फिर आता हमारा कलफ लगाना व नील लगाना। तो जो कपड़े होते हैं उसमें हम कलफ लगाते हैं, जैसे कॉटन है तो माड़ का कलफ लगाते हैं, स्टार्च, ठीक है, तो अरारोट का कलफ, ये सब कलफ लगा के उसको टाइट करते हैं। सफ़ेदी बनाने के लिए उसमें नील लगाते हैं। ये सारे काम उसके बाद हम करते हैं। फिर आता है हमारा सुखाना। फिर आप कपड़ों को जब कलफ लगा देते हैं तो उसको सुखाते हैं। तो जो सफ़ेद कपड़े हैं उसको धूप पे सुखाते हैं, और जो रेशमी कपड़े हैं, सफ़ेद या रंगीन, जो छाए में उन्हें सुखाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उसके रंग ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा धूप अगर डायरेक्ट पड़ता है तो ख़राब हो जाता है। फिर आता है हमारा इस्त्री करना। लास्ट में होता है जो कपड़े हैं उसको इस्त्री करते हैं। रेशमी कपड़ों पर नमी रहते हुए गर्म इस्त्री की जाती है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिसमें बहुत तेज़ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जैसे कि कॉटन, उसमें पानी छिड़क के हम प्रेस करते हैं। ठीक है, इतना आपने देखा। तो आपने देखा होगा कि 2-3 बार आप धुलाई के बाद देखते हैं, सफ़ेद सूती जो कपड़े होते हैं या लिनन के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। सफ़ेद होने के बाद भी धीरे-धीरे वो पीले होते हैं। तो इन वस्तुओं का पीलापन हम कुछ चीज़ों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, जैसे कि हम नील लगा के दूर कर सकते हैं। ओबीए जिसे कहते हैं, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, या व्यंजक के द्वारा हम वो पीलापन दूर कर सकते हैं। जो नील होता है वो एक प्रकार का पदार्थ है जो कपड़ों में सफ़ेदी लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंगनी से नीले और नीले हरे तक मतलब कलर होता है। ठीक है, जब हम नील लगाते हैं, जब हम खंगालते हैं कपड़े को, तो जब अच्छे से खंगाल लें उसके बाद नील लगा के उसको हल्के छाए में उसको सुखाना चाहिए। और आता हमारा सफ़ेदी देने वाला जो तत्व होता है वो होता है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट या
फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जैसे OBS और FBS। ठीक है, ये आपको किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, और ये को आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब आता हमारा रासायनिक व्यंजक। आपने टीवी पर व्यंजक के कई विज्ञापन देखे होंगे। तो व्यंजक क्या होता है? व्यंजक कोई भी ऐसा पदार्थ या मिश्रण है जो रासायनिक क्रिया द्वारा कपड़े को सफ़ेद व चमकदार बनाता है। यह क्रिया ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग हो सकती है। ठीक है, मतलब जो व्यंजक होते हैं वो रासायनिक क्रिया द्वारा कपड़े को सफ़ेद बनाते हैं। ठीक है, ये रासायनिक व्यंजक ही आते हैं, मतलब इसको रासायनिक, क्योंकि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, तो इसलिए हम इसे रासायनिक व्यंजक कहते हैं। व्यंजक कपड़ों पर से रंगीन पदार्थ हटाने में भी मदद करता है, या दाग छुड़ाने वाले तत्वों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे दाग है उसको छुड़ाने के लिए काम में आता है, लेकिन अगर आप किसी कलर कपड़े में भी डालेंगे तो वो कलर वहाँ से हट जाता है। ठीक है, व्यंजक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग व्यंजक, और दूसरा होता है रिड्यूसिंग व्यंजक। तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आता है ऑक्सीडाइजिंग व्यंजक। इस तरह के व्यंजक एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। ये मुख्य रूप से वनस्पति रेशे के वस्त्रों जैसे सूती, लिनेन पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच के उदाहरण है। ठीक है, तो ये वनस्पति रेशों पे काम आता है। जैसे कि हमारा पहला है धूप। धूप में क्या होता है? दाग छुड़ाने का यह सबसे पुराना व सरल उपाय है। दाग को गीला करिए और घास पर फैला दीजिए। क्लोरोफिल, नमी और हवा की ऑक्सीजन दाग को साफ कर देते हैं। फिर आता हमारा, ये तो हो गया हमारा घरेलू उपाय। फिर आता हमारा जावेल जल, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। इस प्रकार के ब्लीच को प्रयोग करने से पहले पानी मिलाकर हल्का कर लेना चाहिए। कपड़ों को तब तक ब्लीच में रखा जाता है जब तक कि जो धब्बा है छूट ना जाए। कपड़ों को अच्छी तरह से पानी में खंगाल लेना चाहिए, जिससे कपड़े पर जो बचा हुआ ब्लीच है वो हट जाए, और वो क्या होता है, निकल जाए, फिर कपड़े को कोई हानि ना पहुंचे। तो इससे भी हम दाग छुड़ाते हैं जावेल वाटर से। फिर आता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ये भी एक प्रकार का हमारा रासायनिक ब्लीच है। यह रंग, फफूंदी, पसीने और स्याही के धब्बे को छुड़ाने में काम आता है। भूरे रंग के जंग और पानी के धब्बे जो किसी भी कारण कपड़े पर पड़ सकते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल व पोटेशियम परमैंगनेट के मिश्रण या केवल ऑक्सलेट अम्ल से ही छूट जाते हैं। तो कौन कौन से रंग? या रंग के किसी भी प्रकार का रंग हो, फफूंदी हो, पसीने का दाग हो, स्याही का दाग हो, ये सारे जंग के दाग हो, ये सभी को छुड़ाने में काम आता है। फिर आता है हमारा चौथा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यह वनस्पति व जानत्व जो जंतु के द्वारा पड़ता है, जो रंग जो धब्बा पड़ जाता है तंतुओं पर। ठीक है, तो वो हम इससे छुड़ा सकते हैं। जैसे कि यह रेशमी, ऊनी व रेयॉन के वस्त्रों के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि जानत्व रेशों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमेशा गहरे रंग की बोतलों में रखना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो डार्क कलर का, ब्राउन कलर का जो नहीं होता बॉटल, उसमें रखना चाहिए, नहीं तो वो अगर किसी और में रखेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा, वो काम का नहीं होगा। फिर आता है रिड्यूसिंग ब्लीच। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच से कम प्रभावशाली होता है, और जानत्व रेशे जैसे ऊन व सिल्क पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये विरंजक कपड़े पर स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। ऊन व सिल्क अक्सर रिड्यूसिंग ब्लीच लगाने के बाद हवा के संपर्क में आने से पीले पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन ऊन व सिल्क जानत्व रेशे हैं, और इन्हें पूर्णतः सफ़ेद करने के लिए रिड्यूसिंग ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। तो ऊन और सिल्क जो होते हैं उन पे कौन सा ब्लीच का प्रयोग किया जाता है? रिड्यूसिंग ब्लीच का। ठीक है, हवा के संपर्क में आते ही कपड़ा पीला पड़ जाता है और ब्लीच का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और रिड्यूसिंग ब्लीच के कौन कौन से उदाहरण हैं? इसके दो है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और फिर सोडियम बाइसल्फाइड।
ठीक है। दो हमारा एजेंट है जो ब्लीच है, रिड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है। अब आता हमारा दाग धब्बे छुड़ाना। गंदगी के अतिरिक्त कपड़ों पर कोई भी निशान, दाग धब्बा है, उदाहरण के लिए खाना खाते समय यदि अचार और सब्जी आपकी कमीज पर गिर जाती है तो, या स्याही गिर जाए तो, ये सब क्या है, हमारे दाग धब्बे। उनको छुड़ाने के लिए हमें अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो दाग धब्बों को पहले क्या होगा, दाग जो धब्बे हैं उनको पहले पहचानना चाहिए कि वो कौन से दाग धब्बे हैं। पहले पहचान के लिए हमें पहले रंग देखना चाहिए। हर धब्बे का एक विशेष रंग होता है, जैसे कि सब्जी अचार के दाग पीले होते हैं, जबकि कॉफ़ी और चाय के दाग भूरे व घास के धब्बे हरे होते हैं। पहले रंग से पहचाना जाता है, फिर उसके बाद गंध से पहचानना चाहिए कि कुछ धब्बों की विशेष गंध होती है, जैसे कि अंडे या पेंट का जो गंध है वो अलग अलग आएगा। फिर स्पर्श से उसको स्पर्श से छू कर देखना चाहिए। पेंट और चाशनी के दाग को हम स्पर्श करने से कड़े लगते हैं, और लिपस्टिक के व जूते के पॉलिश के कपड़े के जो चिकनाई स्पर्श देते हैं। ठीक है। तो इससे हम पहचान सकते हैं। अब हमारा आता है जैसे कि वनस्पति धब्बे कौन कौन से होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं हमारे जैसे कि सब्जी, चाय और कॉफ़ी के। और जो जानवर धब्बे होते हैं, जैसे दूध व रक्त के धब्बे आते हैं। फिर चिकनाई के धब्बे के अंतर्गत हमारे अचार, सब्जी, जूते की पॉलिश, ये चिकनाई धब्बे के अंतर्गत आते हैं। और घास के धब्बे और अन्य प्रकार के धब्बे जैसे रंग आदि आते हैं। अब आता है हमारा दाग छुड़ाने की विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, हम भिगो कर उसको छुड़ा सकते हैं, स्पंज की सहायता से, बूंद डालकर और भाप द्वारा हम छुड़ा सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए हमें, जहाँ तक संभव हो दाग को ताज़ा ही छुड़ा लेना चाहिए। कपड़ों को पहचानने की कोशिश करें कि कपड़ा सूती, रेशमी या सिंथेटिक है। ठीक है। दाग को भी पहचाने कि कौन से टाइप का दाग है, यानी कि कोई भी दाग पे कुछ भी लगा के आप साफ करने की कोशिश करें और आपका कपड़ा और ख़राब हो जाए। अज्ञात धब्बों के लिए पहले दाग छुड़ाने की सरलतम विधियों से प्रारंभ करें और उसके पश्चात जटिल विधियों को अपनाएं। और हमेशा से ठंडे पानी से धोएं, क्योंकि रक्त व अंडे के धब्बे को गर्म पानी पक्का कर देता है। दाग छुड़ाने के लिए प्रयुक्त रसायनों को कपड़ों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। कोमल और रंगीन कपड़ों पर रसायन को पहले कपड़े के एक छोटे से हिस्से पर लगाएं, फिर देखें कुछ कपड़ों को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, नहीं तो नुकसान पहुंचेगा तो आपका कपड़ा और खराब हो जाएगा। ठीक है। धुलाई की बात करें हम, तो धुलाई निम्न प्रकार की होती है। ठीक है। पहला होता है हमारा घर्षण धुलाई, दूसरा चूसक धुलाई या सक्शन धुलाई, और फिर आता हमारा मसलना मशीन द्वारा धुलाई। तो ये सारे धुलाई के प्रकार हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता हमारा घर्षण धुलाई। तो इसमें क्या होता है, यह विधि मजबूत वस्त्रों जैसे सूती वस्त्रों के लिए उपयुक्त है। घर्षण विधि में निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला हाथ द्वारा, इसका मतलब है दोनों हाथों से जोर जोर वस्तुओं को मलना, जैसे हम नहीं छोटे कैसे हाथों से धोते हैं कपड़े, तो उसके अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा प्लास्टिक के ब्रश द्वारा, मैले वस्तुओं को हम ब्रश से हम क्या करते हैं, झाड़ कर उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोते हैं। फिर आता है मैं डंडे से पीटना, एक बैट जैसा चीज़ होता है, उसको क्या करते हैं हम बड़े बड़े चीज़ों पर, जैसे चादर है, टॉवल, उसको उसके ऊपर मार मार के हम धोते हैं। ठीक है। फिर आता हमारा सक्शन, जिसे चूषण विधि भी कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें यह विधि तौलिया आदि की धुलाई के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि ये वस्त्र भारी व रसेदार होते हैं। रोए के कारण इन वस्त्रों पर ब्रश नहीं लगाया जा सकता। वस्त्र को टब में साबुन के घोल में रखकर सक्शन यंत्र दबाकर बार बार ऊपर नीचे किया जाता है। दबाने से उत्पन्न शून्य से मैल ढीला पड़ जाता है। बार बार इसे दबाएंगे तो इससे मैल ढीला पड़ जाता है और मैल निकलने लगता है। ठीक है। फिर आता है हमारा मसलना। यह विधि नाजुक कपड़ों जैसे सिल्क, ऊनी, रेयॉन आदि के लिए प्रयोग की जाती है। इससे विधि से वस्तुओं को कुछ हानि नहीं पहुंचती और ना ही उनका आकार खराब होता है, क्योंकि बहुत ही हल्के हाथों से वस्तुओं को मला जाता है। तो इसको बहुत हल्के हाथों से मल मल के इसको धोया जाता है कपड़ों को।
फिर आता हमारा मशीन द्वारा धुलाई। तो इसमें वॉशिंग मशीन एक श्रम बचाने का उपकरण है जो विशेषकर बड़े स्थानों के लिए प्रयुक्त है। आजकल वॉशिंग मशीन घर पर ही प्रयोग की जाती है। धुलाई का समय कपड़ों के प्रकार और मैलेपन पर निर्भर करता है। वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डाल देते हैं और डिटर्जेंट डाल के छोड़ देते हैं, वो धो के सुखाकर आपको बाहर देता है, ठीक है, कपड़ों को। तो अब आ रहा हमारा ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। पहले भी आपको थोड़ा सा बताया गया था ड्राई क्लीन क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये विधि हम किससे, पानी से नहीं करते, ठीक है। जो साधारण धुलाई हम घर पे करते हैं वो वैसे नहीं करते, इसमें भी मैल निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, चिकनाई अवशोषकों की सहायता से हटाया जाता है, ठीक है, मैलों को। इन विलायकों को प्रयोग करने का लाभ यह है कि ये साधारण धुलाई के पानी की तरह वस्त्र में प्रवेश नहीं करते। ये कपड़ों के रंग को भी प्रभावित नहीं करते। इनके प्रयोग से ना तो वस्त्र सिकुड़ता है और ना ही अपना आकार खोता है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो जल्दी मैले नहीं होते, अतः इन वस्त्रों की अपेक्षा इनको जल्दी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। असल में इन वस्त्रों को स्थल उपचार, स्पॉट क्लीनिंग की आवश्यकता पड़ती है। आप घर में भी स्थल उपचार कर सकते हैं। मैल के धब्बे कपड़ों पर चिकनाई के कारण जम जाते हैं। यदि आप उस चिकनाई को दूर कर देते हैं तो धब्बा हट जाता है। इस कार्य के लिए चिकनाई की जो चिकनाई अवशोषक या विलायक का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कुछ है। तो ये कौन कौन से होते हैं जो अवशोषक होते हैं, वो है फ्रेंच चॉक, मुल्तानी मिट्टी, पीसी मूंग दाल, बेसन, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सारे क्या अवशोषक, इन्हीं का प्रयोग करके वस्तुओं से दाग को छुड़ाया जाता है ड्राई क्लीनिंग विधि में। फिर आता है चिकनाई विलायक, जो चिकनाई को छुड़ाता है वो है सफ़ेद पेट्रोल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइलेटेड स्प्रिट आदि का प्रयोग करके हम चिकनाई विलायक के द्वारा हम उसको हटाते हैं। अब बात करते हैं हमने आज जो भी पढ़ा वो क्या क्या था, ठीक है। हमने पढ़ा धुलाई। धुलाई हम किससे करते हैं, मरम्मत पहले करना चाहिए, फिर धब्बे छुड़ाना चाहिए, फिर छटाई करनी चाहिए। फिर आता हमारा धुलाई के लिए हम सबसे पहले इसको भिगोते हैं, ठीक है। फिर केवल सूती वस्तु को हम क्या करते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं। फिर आता हमारा धुलाई। हम धुलाई किन किन से कर सकते हैं, हमारे धुलाई के प्रकार कौन है, घर्षण जो हम हाथ से ब्रश से करते हैं, सक्शन या जिसे चूसण विधि कहते हैं, फिर मसलना, फिर मशीन की धुलाई जिसमें सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। इसमें आपको कपड़ों को निकाल के खंगारना पड़ता है, फिर उसको डालकर सुखाना पड़ता है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, वो आपको खंगार के सुखाकर बाहर देता है कपड़ों को। फिर आता हमारा उसके बाद खंगालना, फिर कलफ लगाना। तो कलफ हम सूती कपड़ों में अरारोट, मैदा, चावल का मांड का कलफ लगाते हैं, और जो रेशमी कपड़े होते हैं उसको हम गोंद का कलफ लगाते हैं। फिर आता हमारा नील लगाना। तो सफ़ेद सूती और लिनन के वस्त्रों पे हम क्या करते हैं, नील लगाते हैं। फिर आता हमारा सुखाना। फिर सुखाने के बाद हम क्या करते हैं, कपड़ों को प्रेस करते हैं, ठीक है, परिसज्जा करते हैं। जैसे कि कौन कौन से, प्रेस करना, इस्त्री करना और भंडारण, ठीक है, फिर उसको अपनी जगह पे रखना। तो आज का यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।